मित्रों, आज के समय में अंग्रेजी का दो शब्द मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बड़ा ही कॉमन हो गया है। मोटिवेशन का अर्थ प्रेरणा होता है और इंस्पिरेशन का अर्थ प्रेरणा स्रोत होता है। ऐसे बाहर से देखने पर इन दोनों शब्दों में हमें कोई बहुत अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन इन दोनों शब्दों पर जब हम गहराई से विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि इन दोनों शब्दों में काफी अंतर है। इन दोनों में पहला अंतर यह है कि मोटिवेशन जहाँ एक बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है और हमें बाहर से ही प्रेरित करता है, जिसका संबंध किसी घटना या अनुभव से होता है, वहीं इंस्पिरेशन हमारा ध्यान आंतरिक गुणों, हमारे विचारों, हमारे विश्वास और इमोशंस को प्रेरित करता है। इन दोनों में दूसरा अंतर यह होता है कि मोटिवेशन का प्रभाव थोड़े समय के लिए होता है। जब कहीं भी हम मोटिवेशन का स्पीच सुनते हैं तो 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इतना ही इसका प्रभाव होता है। जबकि इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत का प्रभाव हम पर लंबे समय तक होता है, तो कहीं न कहीं हमारी सोच और हमारी भावना को प्रभावित करता है और उसके अनुसार हम अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन लाते हैं। इन दोनों में तीसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मोटिवेशन जब कभी भी होता है तो एक सीमित उद्देश्य के लिए होता है, जिसमें मुख्य रूप से उसके कारण और परिणाम जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं, तो इसका कारण है कि हमें कोई न कोई अच्छी नौकरी चाहिए या सिविल सेवा का कोई उच्चतर पद चाहिए। मोटिवेशन हमें एक सीमित उद्देश्य के लिए ही प्रेरित करता है, जबकि इंस्पिरेशन हमें लंबे समय के लिए प्रेरणा देता है और हमें जो सृजन की शक्ति है या जो क्रिएटिविटी है, हमारे जो आंतरिक गुण हैं, उन्हें बाहर लाने में हमारी मदद करता है और इंस्पिरेशन के कारण हम में उन छुपे हुए गुणों का विकास हो पाता है। इन दोनों में चौथा अंतर यह होता है कि मोटिवेशन हमें एक उद्देश्य की ओर
चलने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर इंस्पिरेशन हमें महान उद्देश्यों की ओर ले जाता है, जो हमें आम लोगों के जीवन से अलग करता है और कहीं न कहीं उसका संबंध हमें व्याप्त चेतना से होता है, जिसे प्राप्त करना हर मनुष्य का उद्देश्य होता है। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में पांचवा महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि एक का प्रभाव शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे अगर हम मोटिवेट होते हैं तो वह हमें भौतिक सुखों की ओर ले जाता है, उसका संबंध भौतिकतावाद से है या मटेरियलिज्म से है, जबकि दूसरी ओर जो इंस्पिरेशन है, जिसे हम हिंदी में प्रेरणा स्रोत कहते हैं, वह भौतिकता के साथ ही हमें आध्यात्मिकता की ओर भी या आध्यात्मिक गुणों की ओर भी अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है और धीरे धीरे उस प्रेरणा से हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं और उसके जो साधन दिए गए हैं, जिसमें साधना, योग, ज्ञान योग, राय योग, ये कर्म योग, ये सभी आते हैं। इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत हमें उस ओर प्रेरित करता है जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जन्म लेने का प्रमुख ध्येय है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों के उद्देश्य अलग हैं, दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं और हमें मोटिवेट होने की बजाय किसी व्यक्ति से भी या किसी के व्याख्यान से हमें इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि वह एक अस्थाई भाव है जो हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे विश्वास को और हमारे सोच को बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और तभी हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।